हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर में कुल 5 सब्जेक्ट को पढ़ना है। इनमें से एक सब्जेक्ट आपका है वेब टेक्नोलॉजी, जिसको न्यू सिलेबस में शामिल किया गया है। और इसका आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से एसबीटी के द्वारा डिजाइन किया गया है। जो आजकल के डिमांड है मार्केट में, उन सभी टॉपिक को लगभग इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो जो वेब टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है। एक बार आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका वेब टेक्नोलॉजी से जो भी डर है वो हट जाएगा। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक्स में दिक्कत है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कभी भी कॉल कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन पे आप वहाँ पे आप एसएमएस कर देंगे तो हम आपका रिप्लाई कर लेंगे देख करके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट फर्स्ट का। वेब टेक्नोलॉजी में जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। यहाँ पे हमें जो कुछ भी पढ़ना है वो वेब डिजाइनिंग से संबंधित पढ़ना है। तो वेब डिजाइनिंग जो हम लोग करते हैं वो किसी लैंग्वेज में करते हैं जिसका नाम होता है मार्कअप लैंग्वेज। वो चाहे HTML हो सकता है या फिर PHP हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक को हमें जानना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें टॉपिक है सबसे पहला कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट का इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ना है, जिसमें हम लोग को जानना होगा कि इंटरनेट का हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट किसे कहते हैं, इंटरनेट का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूजेज है, इंटरनेट से संबंधित जो भी टर्म्स होते हैं जैसे वेब पेज होते हैं, वेबसाइट होते हैं, वेब ब्राउजर होता है, या वर्ल्ड वाइड वेब है, या सर्च इंजन है, सर्च क्वेरी है, इन सभी टर्म्स को जो है ना आपको इसमें समझने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहला टॉपिक आपका हो गया इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। सेकंड टॉपिक आपका आता है वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म क्या होता है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसमें कि डिफाइन द टर्म वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद हम लोग को इसमें जानना है वेबसाइट, व्हाट इज वेबसाइट एंड हाउ टू डिजाइन वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आपका वर्किंग ऑफ वेबसाइट। जो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं या किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, वो वेबसाइट जो होता है ना किस प्रकार से वर्क करता है। आखिर ये जितने भी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट में इतने कंटेंट्स होते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, ऑडियो होते हैं, वीडियो होते हैं, साउंड होते हैं, या बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, इमेज होते हैं, वो सब कहाँ पे हैं जिससे कि हम लोग 24 आवर सर्विस मिलता है और हम कभी भी किसी वेबसाइट को सर्च कर पाते हैं उसके URL से। तो इन सभी टर्म्स को हम लोग इसमें जानेंगे। उसके बाद हम लोग को आता है वेब पेज। वेब पेज को कैसे क्रिएट करते हैं, वेब पेज क्या होता है, क्या विदाउट इंटरनेट हम लोग वेब पेज को व्यू कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब से, इस सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है आपका फ्रंट एंड एंड बैक एंड, यानी फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही पढ़ेंगे। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। और उसके बाद आता है टाइप ऑफ वेबसाइट। और वेबसाइट में आपको देखना है कि स्टैटिक और डायनेमिक। तो हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, फिर डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है। इससे पहले हम लोग वेबसाइट पहले ही डिस्कस कर चुके रहेंगे, और फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट में क्या बेसिक डिफरेंस है। अगर इन सारे टॉपिक का हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए कि हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। तो एक एक करके हम लोग सभी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट के बारे में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि इंटरनेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ, और वर्ल्ड में कब ये इंटरनेट के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनेट के हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का जो पुराना नाम है, पहले जो है ना इसका जो नाम था उसका नाम था ARPANET। ARPANET इसलिए कि ये ARPA के द्वारा डेवलप किया गया था। ARPA एक एजेंसी है, ARPA। ARPA एक एजेंसी है जो डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है अमेरिका के। ये अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए काम करने वाला एक एजेंसी है। जिस प्रकार से इंडिया में DRDO डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, ठीक उसी प्रकार से USA में ARPA काम करता है। और ARPA का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी साइंटिस्ट थे वो सबसे पहले 1960 के आसपास में नेटवर्क का एस्टेब्लिशमेंट किए। यानी नेटवर्क का मतलब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में एक साथ जोड़ करके डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क। तो ARPA सबसे पहले दो सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करके और डाटा का ट्रांसमिशन किया। जैसे कि दो सिस्टम आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिस्टम हो गया आपके पास और ये आपका दूसरा सिस्टम हो गया। अब इन दोनों को अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, चाहे वो वाईफाई से हो या ब्लूटूथ से हो या फिर किसी केबल के थ्रू हो, अगर इन दोनों सिस्टम को आप कनेक्ट कर देते हैं और ये दोनों सिस्टम आपस में डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयरिंग कर सकता है, तो आप कह सकते हैं ये नेटवर्किंग है। यानी कि दोनों सिस्टम को नेटवर्क के साथ अटैच कर दिया गया है। तो ये इस तरह का काम सबसे पहले जो है ना ARPA ने किया 1960 के आसपास में। अब यहाँ पे उसके बाद जब दो सिस्टम में वो सफलता प्राप्त कर ली, तब क्या किया, ये चार सिस्टम को जो है ना एक साथ वो अटैच कर दिया और चारों सिस्टम में जो है ना डाटा का ट्रांसमिशन किया, एक दूसरे से शेयरिंग करवाया और ये भी पॉसिबल हुआ। इस तरह से करके जो है ना 8 सिस्टम 16 सिस्टम करा वो ये प्रैक्टिकली वो जो है ना वो पॉसिबल कर दिया कि हम लोग नेटवर्क में आपस में कनेक्ट करके सिस्टम को वहाँ पे डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयरिंग कर सकते हैं। अब इसका नाम जो क्या पड़ा, नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क किया गया सभी सिस्टम में, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, नेटवर्क। देखिए नेटवर्क। और इसको डेवलप किसने किया, तो ARPA ने। तो ARPA और नेटवर्क से नेट लिया गया और इसका नाम पड़ गया ARPA नेट। तो पहले हम लोग ARPA नेट के नाम से जानते थे इंटरनेट को, पहले इंटरनेट को ARPA नेट के नाम से जानते थे। 1990 के दशक में ARPA नेट को वर्ल्ड वाइड जो है ना पॉपुलैरिटी मिला और 90 के आसपास में जो है ना इसका नाम पड़ गया इंटरनेट। इंटरनेट इसलिए पड़ा कि आपस में ढेर सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते थे, यानी कि वर्ल्ड के मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं तो नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं, तो नेटवर्क से नेट लिया गया और आपस में इंटर कनेक्ट हो रहे थे, इसलिए इसको बोला गया इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। और इंटर कनेक्टेड नेटवर्क को निकाला गया उसमें से इंटर, देखिए यहाँ पे आपका हो गया इंटर कनेक्टेड और यहाँ पे आपका हो गया नेटवर्क। देखिए यहाँ पे इंटर कनेक्टेड से इंटर लिया गया और नेटवर्क से नेट लिया गया और ये आपका बन गया इंटरनेट, ये बन गया आपका इंटरनेट। इसलिए इंटरनेट को शॉर्ट में हम लोग नेट भी बोल देते हैं। तो ये आपका हिस्ट्री के बारे में हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जो लिखा हुआ है पॉइंट्स उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें पॉइंट है, इंटरनेट वाज डेवलप्ड बाय डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए और उसका नाम क्या है, ARPA मींस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्लियर है। तो अब यूएसए में इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था। कब डेवलप किया गया था, तो 1969 में, 1960 के दशक में इसको डेवलप किया गया था और उसका स्टार्टिंग का नाम क्या था, ARPA नेट। ARPA डेवलप किया था और नेटवर्क को एस्टैब्लिश करके डाटा का शेयरिंग करवाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया ARPA नेट। ARPA नेट जो है ना सबसे बड़ा डेवलपमेंट में जो है ना इंटरनेट के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा स्टेप था कौन, ARPA नेट। यानी कि स्टार्टिंग में ARPA ही सबसे पहले नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया था। तो इंटरनेट का क्रिएशन समझिए कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वहीं से स्टार्ट हो गया था। वो अलग बात है कि वर्ल्ड में काफी देर से जो है ना ये पॉपुलर हुआ। नेक्स्ट है इंटरनेट हाउएवर केम इन यूज्ड मोर वाइडली इन 1990। देखिए 1990 के आसपास में जो है इंटरनेट वाइडली यानी कि पूरे वर्ल्ड में यूज होने लगा। तो इंटरनेट को आप देखेंगे कि क्या है, तो ये देखिए ये आपका एक सिस्टम हो गया और ये आपका दूसरा सिस्टम हो गया। तो ये आपस में अगर कनेक्ट हो गया तो ये क्या हो गया आपका एक नेटवर्क। तो इसको हम कह सकते हैं नेटवर्क 1 है। ठीक उसी प्रकार से आप दूसरा नेटवर्क यहाँ पे बना सकते हैं, ये भी क्या हो गया आपका नेटवर्क। ये भी आपका यहाँ पे 3 सिस्टम को आप कनेक्ट कर लीजिए, तो ये भी एक अलग नेटवर्क हो गया। ये आपका N2 नेटवर्क 2, ये हो गया नेटवर्क 1। ठीक उसी प्रकार से आप एक और नेटवर्क एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये क्या है, अलग अलग सब नेटवर्क हैं, ये सब अलग अलग नेटवर्क हैं। तो आप इसमें जो है ना आपस में इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया नेटवर्क, एक क्या हो गया आपका नेटवर्क, ये हो गया नेटवर्क 3 मान लेते हैं। अब ये अलग अलग नेटवर्क हैं
अब इन सभी नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये वाला सिस्टम है तो ये सिस्टम जो है ना, हम कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं जिससे क्लियर भी होगा। यहाँ से देखिए, ये सिस्टम इससे भी कनेक्ट होगा, ये सिस्टम इससे भी कनेक्ट होगा, ये सिस्टम इससे भी कनेक्ट होगा, यानी कि आपस में सभी से कनेक्ट होगा। ये सिस्टम इससे भी हो जाएगा, इससे भी कनेक्ट हो जाएगा, इससे भी कनेक्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं एक सिस्टम बाकी सभी सिस्टम से कनेक्टेड हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं इसमें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये वाला सिस्टम है तो इनसे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये इससे कनेक्ट होगा। फिर ये सिस्टम जो है ना, इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा, यानी कि सभी सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला सिस्टम है तो इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी सिस्टम इससे कनेक्ट होगा। तो ये एक जो है ना, ये एक जाल की तरह आपको जो है ना बन जाएगा, एक जाल की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जब जो जाल बन रहा है यही हमारा हो गया आपका इंटरनेट। इंटरनेट आप एक देख सकते हैं यहाँ पे कि इंटरनेट में नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किए हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि जब आपस में कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं नेटवर्क, और जब आपस में नेटवर्क कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेट। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होगा तो वो कहलाएगा आपका नेटवर्क, और जब बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे इंटरनेट। तो इंटरनेट का ये हिस्ट्री हम लोग देख ली। आगे हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। तभी हम लोग नेटवर्क देखें कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करने के लिए, तो उसको आप कहेंगे नेटवर्क में है। और बहुत सारे नेटवर्क आपस में जब जुड़ जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, इंटरनेट कहेंगे। हम लोग बात करते हैं इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या होता है। देखिए, इंटरनेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेट का फुल फॉर्म अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो कहीं कहीं आपको इंटरनेशनल नेटवर्क भी मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो आपका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड से आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटर निकाला गया है और नेटवर्क से नेट निकाला गया, और आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इंटर को और नेट को, तब का बन जाता है इंटरनेट। क्लियर है। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म हो गया क्या, इंटरनेट। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करने के लिए, तो उसको नेटवर्क कहते हैं। और यहाँ पे कहा जाएगा टू और मोर देन टू नेटवर्क्स, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं होगा, क्या होगा, नेटवर्क। टू और मोर देन टू नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टूगेदर टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन और डेटा इज कॉल्ड नेटवर्क। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरनेट। तो देखिए, नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट आते हैं, और इंटरनेट में दो या दो से अधिक नेटवर्क कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको कहेंगे इंटरनेट। यही कारण है कि इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में है इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट वह ग्लोबल नेटवर्क है जहां पर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि वर्ल्ड के कई मिलियंस कंप्यूटर, आप कह सकते हैं बिलियंस ऑफ कंप्यूटर, आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, थ्रू द इंटरनेट पीपुल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि इंटरनेट के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने किसी डिवाइस से, जैसे चाहे वो सेल फोन रखा है या मोबाइल रखा है या कंप्यूटर रखा है, तो अपने डिवाइस से वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह करके डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयरिंग कर सकता है, और कम्युनिकेशन भी पॉसिबल हो सकता है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है वेयर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड। इलेक्ट्रॉन क्या है, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जहां पर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं किसी डिवाइस के माध्यम से, यानी कि आप कह सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, और वहां पे आप इंफॉर्मेशन और डेटा का आसानी से शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया इंटरनेट से संबंधित कुछ पॉइंट्स। आप इसको समराइज करेंगे तो क्या आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स है। ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में आप कहेंगे कि दो या दो से अधिक नेटवर्क का कनेक्शन
इंटरनेट कहलाता है, जहाँ पे हम लोग डाटा और इंफॉर्मेशन को शेयरिंग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में आप कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है ना नेटवर्कों का नेटवर्क है। फोर्थ पॉइंट में कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने डिवाइस के माध्यम से इंडिया के वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह करके इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन कर सकता है और इंफॉर्मेशन का शेयरिंग कर सकता है। और लास्ट पॉइंट आप कह सकते हैं कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, जहाँ पे वर्ल्ड के बिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको इंटरनेट क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन बहुत सारे इंटरनेट का है। जैसे एग्जांपल में आप कह सकते हैं ईमेल, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल जब सेंड करते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट का हम लोग यूज करते हैं, और किसी भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को, ऑडियो को, वीडियो को हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर लेते हैं विद द इंटरनेट। सोशल नेटवर्किंग, जैसे हम लोग जो है आपको इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप ट्विटर यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, इस सब के यहाँ आपका सोशल नेटवर्किंग, और ये सभी जो है ना इंटरनेट पर बेस्ड है, इंटरनेट के माध्यम से ही काम करता है और हम लोग डाटा का शेयरिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका होता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्शियल बहुत सारे वेबसाइट हैं, जैसे आप परचेजिंग करते हैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, सब क्या है ऑनलाइन शॉपिंग का वेबसाइट है। तो ई कॉमर्स जो हम लोग यानी ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं हम लोग इंटरनेट के थ्रू। रेलवे रिजर्वेशन करते हैं, टिकट काटते हैं, फ्लाइट टिकट लेते हैं, ये सब जो है ना आप ऑनलाइन कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। यदि आपके पास इंटरनेट है तो ये सभी काम आप घर बैठे कर सकते हैं अपने सेलफोन से या कंप्यूटर से। इंटरटेनमेंट हम लोग करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, जैसे कि यूट्यूब से कोई वीडियो वॉच करना है या कोई गाना सुनना है, तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से हम लोग किसी पिक्चर को वॉच करते हैं। इन सभी काम को हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। फिर आपका जो है ना एजुकेशन में यूट्यूब से बहुत सारे वीडियो जो है ना आप लर्निंग कर सकते हैं, ये वीडियो अभी आप जो है ना यूट्यूब पे देख सकते हैं। टीचर जो है ना टीचिंग करने के लिए जैसे लाइव क्लासेस लेते हैं या इंटरनेट का यूज करके जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इंटरनेट पे वीडियो को डालते हैं, जिससे कि अदर पीपल जो है ना स्टूडेंट उसको देख पाते हैं। तो एजुकेशन में भी काफ़ी यूज हो रहा है इंटरनेट का। उसके बाद होता है बिजनेस टूल की तरह यूज करता है। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो अपने बिजनेस को काफ़ी पॉपुलर बनाना है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो आप बिजनेस टूल की तरह यूज कर सकते हैं इंटरनेट का। तो ये सारे इसका जो है एप्लीकेशन है इंटरनेट का, और बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से कार्य आसानी से किया जा रहा है। तो ये सारे एप्लीकेशन हैं इंटरनेट का, यूज है इंटरनेट का। अगर एग्जाम में पूछाता है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, तो इन सभी टॉपिक को आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेब ब्राउजर। तो आगे के हम लोग टॉपिक जो देखेंगे, इसमें देखेंगे आपको सबसे पहले देखेंगे वेब पेज, वेब पेज। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेबसाइट के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे वेब ब्राउजर के बारे में, वेब ब्राउजर के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, www के बारे में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्च इंजन के बारे में। ये सारे जो है ना टर्म्स जो है ना आपके इंटरनेट से संबंधित हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये सारे एक साथ हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समय में आएगा, क्योंकि ये सब जो है ना एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। तो इसको एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वेब पेज क्या होता है, फिर वेबसाइट क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ करते हैं, और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, और सर्च इंजन क्या होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। CTH एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए।